थोमा जी वचन में कमजोर थे, उन्होंने यीशु के जिंदा होने पर शक किया। आप कमजोर होंगे तो आपको भी शक होगा, और यदि आप कमजोर नहीं होंगे अंदर से तो आप मजबूत होंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, दांत पीसना होगा। आगे एक और आयत है, पढ़ो 51। क्या तुमने ये सब बातें समझी? बस आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, क्या तुमने ये सब बातें समझ ली है? जितना भी अब तक प्रचार किया है, क्या आपने समझा है? या आप कहें वाह बहुत अच्छा प्रचार था, अपोस्तल जी कन्ना गजब दा प्रचार देते ने, और मैं पूछूं क्या प्रचार था? सर एक मिनट सर, मैं भूल गया, मैंने याद कर दो। प्रचार प्रचार ना जाल, कुछ जाल जैसी ऊपरों आया सी, उन्होंने ऊपरों फेंकिया गया, फिर अगे की अगे अगे वो फिर मछलियां इकट्ठी कर लग गई जी। मछलियां जड़ी अच्छी अच्छी मछलियां सी वो समुंदर च सिटती, जड़ी गंदी सी वो अपने को रख ली। इस तरीके की बातें बताते हैं। फिर एक चिड़िया जी के भी बारे तुसी दस्या सी, चिड़िया का कोई जिक्र नहीं होया। चिड़िया, एक चिड़िया जी सी, उड़ती हुई आ रही सी। ध्यान से सुनिएगा, वचन को याद करने वाले बनिए। जिनको वचन याद रहता है वे बुद्धिमान है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और अगर पूछा जाए कि आपको वचन याद है, मेरा ध्यान ना उस टाइम बजाने में था सर, वो मेरा ध्यान ना उस टाइम की थी पटक जी गया सी, मतलब मैं कुछ ना वो कंप्यूटर पे कुछ कर रहा सी। तो कोई नहीं, अगली बार देखना, अगली बार पूछना। अगली बार पूछा गया, हाँ जी, मैं वो क्या वचन था? वचन पर अच्छा बहुत था सर, ये तो नहीं पता की वचन सी, पर अच्छा बहुत स्वाद, नजारे आ गए। क्या करेंगे आप? लेकिन गिनती के कुछ लोग होते हैं दर 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 दर, सर ऐसा बोला गया, फिर ऐसा बोला गया, फिर ये बोला गया, फिर वो बोला गया। मैं हैरान होता, ये बीजी नहीं थी कहीं। याद रखिएगा, आपको धर्मी बनना है, और धर्मी को परमेश्वर का वचन याद रहता है। धर्मी को परमेश्वर के वचन याद रहते हैं, और धर्मी परमेश्वर के वचनों के मुताबिक जीवन जीता रहता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या आपने ये बातें समझी? आज साक्षात यीशु मसीह आपसे पूछ रहे, क्या तुमने ये बातें समझी? हाँ प्रभु, थोड़ी थोड़ी, कुछ ना कुछ तो आए गया, पल्ले पै गया सर। मैंने पता लग गया भी मशाला दे विच तेल नहीं होना चाहिए, पता लग गया मैंने। जड़ी मशाल है ना, तेल घाटे रखो जे, ज्यादा तेल खराब कर दे। यही समझ आया? ठीक है, यही समझ आया। कैसी मशाल होनी चाहिए? तेल से भरी हो, तेल आपके पास एक्स्ट्रा हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि आप एक मशाल तैयार करें, तेल इकट्ठा करके घर में ले। मैं ऐसा नहीं कह रहा, कभी आप भी रात को निकल जाएं, जय हो यीशु की, मशाल लेकर जा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूं। आपको अपने आप को मशाल सोचना है, और पवित्र आत्मा को तेल समझना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, केवल पवित्र आत्मा के द्वारा मशालें भरी जा सकती हैं। आमीन। केवल पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी जिंदगियां भरपूर हो सकती हैं। प्रेज द लॉर्ड। केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आप अपने जीवन को वचन से भर सकते हैं। आमीन। केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आप लंबा समय वचन सुन सकते हैं। आमीन। अन्यथा बोर हो जाएंगे। वचन तो केवल 10-15 मिनट का ही बहुत होता है। अपोस्तल जी इतना लंबा ना दस्या करो, वचन तो थोड़े ही होना चाहिए ना भाजी, थोड़े ही होना चाहिए।
और पराठे ज़्यादा होने चाहिए, है ना। मक्खन भी दे दो, चटनी भी दे दो, आ भी दे दो, दही भी दे दो, रायता भी दे दो, फलानी चीज़ भी दे दो। बड़ी जी प्लेट राजस्थान दी होनी चाहिए खाने वास्ते। ध्यान से सुनिएगा, आप बाइबल को सुनिए। यीशु मसीह घंटों प्रीच करते थे। आप बाइबल नहीं पढ़ते इसलिए ये ऑब्जेक्शन उठाते हैं। घंटों प्रीच करते थे और यीशु मसीह ने 33.5 साल की उम्र तक घंटों घंटों की मीटिंग्स ली हैं। दोपहर को शुरू होते थे, शाम तक प्रीच होता था। और आप में ही बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं अपोस्टल जी आज वचन बहुत जल्दी खत्म कर दिया। की गल है, इन्नी छेती बंद क्यों करता। और कुछ लोग कहते हैं थैंक यू सर, आज तुसी बड़े बिल्कुल ठीक टाइम से खत्म किया, शुक्र है रब दा। और कुछ लोग क्या कहते हैं, सर आज बहुत अच्छा लगे, बहुत सोहना लगे, गजब दा सी अज तुसी बहुत छेती सानू फ्री करता। हर तरह का बंदा स्क्रीन पर है। लेकिन वो लोग भी हैं जो कहते हैं सर और दीजिए, और वचन दीजिए, क्योंकि ये अंतिम समय है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। आप देखिए थोड़ा सा एक कंपैरिजन, एक थोड़ा सा क्या बोलते उसको, मेल जोल करना चाहूँगा। आप देखिए जो धर्मी हैं वो वचन और दो और दो और दो लेना चाहते हैं, और जो अधर्मी हैं वो गंदी पिक्चर्स और देखना चाहते हैं। एक और एक और एक और गंदी पिक्चर, एक और गंदी पिक्चर, एक और सीन गंदा सा। अधर्मी के ये हालात हैं। उसकी आंखें नहीं थकती, जब तक आंखें चली नहीं जाती, चश्मा नहीं लग जाता, तब तक वो उसको चैन नहीं आती। सोचिए आप कौन सी लिस्ट में हैं। सुबह जब उठते हैं तो आंखें मोटी मोटी। भैया क्या बात, आपकी आंखें सूज रही हैं? कुछ की तो वैसे सूज जाती हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग मोबाइल पर लगे रहते हैं इसलिए सूज जाती हैं। परमेश्वर का वचन नहीं ऐसे सुनेंगे, परमेश्वर का वचन ऐसे सुनेंगे। हाँ प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी पिक्चर्स ऐसे देखेंगे कहीं कोई सीन ना छूट जाए। अच्छा कोई आ गया, नालियां हैं इधर आ गए हैं, 10 किसी ने दिखाना नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, आपकी आत्मिकता को यह मोबाइल बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है, लेकिन आपके हाथ में है कि आपको क्या बनना है। आपके हाथ में है कि आपको कैसा चलना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मत्ती 5 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा तुम जगत की ज्योति हो। सोचिए आपको जगत की ज्योति कहा जाता और बल्ब बंद हो, फ्यूज जुड़ा हुआ हो, लाइट हो ही ना, और कहा गया तुम जगत की ज्योति हो। शर्म फील होगी, शर्म सी आएगी, मैं ज्योति अभी तो नेरे जी ठीक है सर, नेरे जी। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल कहते है तुम जगत की ज्योति हो, और ज्योति बिना वचन के प्रकाश नहीं दे सकती। ज्योति बिना लाइट के नहीं रह सकती, प्रकाश दिए बिना नहीं रह सकती। उसके अंदर का सिस्टम, अगर बल्ब के अंदर की 2 वायर्स हिल गई तो प्रकाश खत्म हो जाएगा। तो 2 वायर आपके अंदर होनी चाहिए, पहला है वचन और दूसरा है पवित्र आत्मा। यह आप में होना बहुत बहुत जरूरी है। ये 2 वायर में से एक भी हिली तो फ्यूज दिखाई देना शुरू हो जाएगा, नजर हटी और दुर्घटना घटी। बाइबल में लिखा तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, वो छिप नहीं सकता। आप कभी देखिएगा, हम बहुत देखते थे
छत के ऊपर चढ़ जाते थे, हमारे मम्मी पापा बोलते, ओ देख सामने वाला डंडा सा दिख रहा है। हाँ पापा दिख रहा है, वो कसौली का डंडा है। और अगर हमें मान लो मेरे एक भाई है, उसको दिख नहीं रहा तो उसने पापा मुझे नहीं, वो देखना सामने डंडा, उसके अच्छा उसके साथ में बल्ब दिख रहा है। हाँ 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 दिख रहा है, वो बल्ब के साथ में देख, ओह अच्छा ये कसौली है। हाँ जी हाँ जी, ध्यान से सुना, लाइट के सहारे से बहुत से लोग स्वर्ग को देख पाते हैं, प्रकाश के सहारे से बहुत से लोग मसीह तक पहुंच जाएंगे। इसलिए यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो और तुम्हारे सहारे से बहुत से लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। आमीन। आपको ऐसा मसीह बनना है जो चमक दे। घर में केवल तारा लगाने से, केवल स्टार लगाने से और उस स्टार के अंदर बल्ब लगाने से घर नहीं चमकेगा, बल्कि आप खुद स्टार बनिए, क्योंकि आप स्टार हैं यीशु मसीह के। और अपने में मसीह के वचनों का प्रकाश लेकर आइए, तब देखिएगा आपके जीवन में क्या होगा। सब कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ बदलता हुआ आपको नजर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बुद्धिमान मूर्ख, बुद्धिमान और मूर्ख दोनों में मतभेद हुआ। किसका? तेल का। तेरे पास तेल नहीं है? उसने कहा हाँ मेरे पास तेल नहीं है, तभी तो तेरे से मांग रही हूं। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको पवित्र आत्मा का दान मिला है तो आप किसी को टच कर कर पवित्र आत्मा का दान नहीं दे सकते जब तक वो खुद तैयार ना हो। यदि उसके पास पवित्र आत्मा का सामर्थ होगा और आपके पास भी पवित्र आत्मा का सामर्थ होगा, तो आप दोनों जब प्रार्थना करेंगे तो आप दोनों में से कोई ऊंघेगा नहीं। यदि आप में से एक के पास पवित्र आत्मा है और एक के पास नहीं है, तो एक क्या करेगा? घुटनों पे ही बैठा बैठा सो जाएगा। और उसको पूछे भाई उठ जाओ, आप क्यों? हाँ, कहाँ? नहीं, क्या कह रहे हो? मैं सो रहा हूं, क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? भैया आप सो रहे थे। वो लड़ पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा अंदर नहीं। वो बहस कर बैठेगा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा अंदर नहीं। याद रखिएगा, आत्मिकता में सोने वालों को यदि आप जगाना चाहते हैं तो आपको वचन से जगाना होगा। अपने में आत्मिकता लेकर आइए। जब वो आपकी आशीषों को देखेंगे, जब आपको वो खुश देखेंगे, जब आपको वो आनंदित देखेंगे, जब आप में वो पवित्र आत्मा की सामर्थ को देखेंगे, यदि परमेश्वर की योजना उनके प्रति है तो अपने आप आत्मिक हो जाएंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अंतिम बातें हम सुन रहे हैं। मूर्ख कवारियों के एक अवसर, मूर्ख कवारियों के पास एक अवसर था, और वो क्या था? बस अब दौड़ कर जाऊं और जाकर दरवाजा खटखटाऊं। बस एक लास्ट अवसर रह गया था, एक आखिरी मौका था उनके पास अंदर जाने का, अन्यथा सारी आस खो चुके थे। और उस आखिरी अवसर को भी उन्होंने गंवाना ना सही समझा, बल्कि वो दौड़ कर गई और उन्होंने खटखटाया और खटखटा कर कहा, स्वामी स्वामी दरवाजा खोल दीजिए, हम अंदर आना चाहती हैं। स्वामी ने कहा, है मूर्ख कवारियों, मैं तुम्हें नहीं जानता, वापस लौट जाओ। प्लीज एक बार दरवाजा खोलिए ना। आप दरवाजा नहीं खुलेगा, क्योंकि यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया है। हमारे घर का दरवाजा तो खुल जाता है, आपके घर का दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? प्रभु कहेंगे, तुम्हारे घर के दरवाजे सत्यानाश कर दिए गए हैं, इस घर का दरवाजा कभी सत्यानाश ना होगा।
चल ठीक है, नहीं खोलना ना खोल, मैं जा रही हूं। ध्यान से सुनिएगा, तड़ी आप रख सकते हैं, अक्कड़ रख सकते हैं, पर वो समय जब आप उठाकर नरक में डाले जाएंगे, जहां केवल दांत पीसना होगा, जहां केवल रोना होगा, वहां सारी तड़ी खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। उस समय बहुत से लोग कहेंगे, प्रभु मैं वही तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकालता था, मैं प्रभु यार आप भूल गए मुझे। आपको याद है जब मैं वहां पर गया था, वो सौंगड़ों में जकड़ा हुआ आदमी एकदम से सौंगड़े उसकी उतार दी गई थी, मैंने प्रार्थना की थी प्रभु, मैंने। आपको याद है परमेश्वर जब उन्होंने कहा था कि ये यीशु है, ये विनोद प्रोसिया नहीं है, ये यीशु है, मैं वही हूं प्रभु। प्रभु कहेगा अच्छा ठीक है जा जा, मैं नहीं तुझे जानता। यार परमेश्वर मैं, फिर आप याद करवाएंगे अलग अलग बातें बोलकर, और प्रभु कहेगा मैं तुझे नहीं जानता, तेरे द्वारा बड़े बड़े चमत्कार, प्रभु मेरे द्वारा 4 मुर्दे जिंदा हुए हैं। अच्छा चलो हुए होने, डोंट वरी, पर मैं तेनू नहीं जानता। परमेश्वर एक अच्छा एक लास्ट एक और, मैंने कोड़ी को छुआ था, वो कोड़ी देखा था, कोड़ी को जब मैंने टच किया तो कोड़ी बिल्कुल चंगा हो गया था। हाँ ठीक है हुआ होगा, पर मैं तुझे नहीं जानता। आप चमत्कारों की लिस्ट भी मेरी तरह रखेंगे तो भी परमेश्वर कहेगा मैं नहीं जानता। लेकिन यदि आप वचन के मुताबिक चलते हैं, यदि आप अपने अंदर पवित्र आत्मा का तेल बनाए रखते हैं, यदि आप अपने आप को वचन पढ़ने के द्वारा, वचन समझने के द्वारा और वचनों के मुताबिक चलने के द्वारा जीवन व्यतीत करते रहते हैं, तो परमेश्वर कहेगा मैं तुझे जानता हूं। फिर आपको सफाई देने की जरूरत नहीं होगी, फिर आपको बताने की जरूरत नहीं होगी मैं कौन हूं। परमेश्वर कहेंगे मैं तुझे जानता हूं। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर कहे मैं तुझे जानता हूं, तो अपनी आत्मिकता को, अपनी आंतरिक मनुष्यत्व को परमेश्वर के सामने प्रकट कीजिए। और मत्ती 25 अध्याय उसकी 11 आयत से लेकर आप 13 आयत तक जरूर अपने घर में बैठकर पढ़िए, ताकि आज का वचन आपको आशीषित कर सके। ध्यान से सुनिएगा। कितना भी दरवाजा खटखटाए वो दरवाजा नहीं खुलने वाला, लेकिन आज दरवाजा खुला है। जितनों को आना है आइए, अंदर आए, उस जाल के अंदर आ जाइए जो जाल स्वर्ग दूत तैयार कर चुके हैं, उनमें आकर रहिए। बाइबल में लिखा मैंने तुझे फंसा लिया। परमेश्वर हमें अपने प्यार में फंसा लेता है, परमेश्वर हमें अपनी आशीषों में फंसा लेता है। फंसना शब्द थोड़ा सा अलग है, लेकिन बाइबल में लिखा है कि मैंने तुम्हें फंसाया है। और याद रखिएगा, यदि हम फंसे हैं तो कहीं गलत नहीं फंसे, अच्छी जगह फंसे। गलत जगह फंसेंगे तो स्वर्ग में नहीं जा सकते, अच्छी जगह फंसेंगे तो स्वर्ग राज्य में एंटर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो।